भगवान ने विचार किया, हमें गोपियों के ऊपर भी तो कृपा करनी है। भैया ये गोपी कोई साधारण नहीं, ये मिथिला की गोपी है, श्वेत द्वीप की गोपी है, कौशल की गोपी है, जालंधर की गोपी है, श्वेत द्वीप की गोपी है। इन गोपियों को हम गमारनी कहें, चोटी कहें, तुम्हारी बुद्धि की परे की बात है। एक दिन नारद बाबा वृंदावन में पधारे और गोपी जमुना के तट पर पद्म आसन लगा करके बैठी है, पद्मासन। और महाराज उस पद्मासन लगा करके नेत्र उसके बंद हैं, ध्यान लगा। नारद जी उनके सामने आकर के बैठ गए। 1 घंटे बाद जब उस गोपी के नेत्र खुले तो नारद जी को देखा। नारद जी हंस करके कहते हैं कि अरे गोपी तू किसका ध्यान कर रही है? गोपी कहती है कि नारद हम ध्यान नहीं कर रहे, हम तो नेत्र बंद करके मेरे हृदय पटल पर नंद का छोरा बैठ गया है, उसको अपने हृदय से बाहर कर। बस इतना सुना, नारद जी ने गोपी के चरण की रज लेकर के सिर पर धारण की। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र जन्म जन्मांतर तक साधन करते हैं, फिर भी वो ध्यान में नहीं आते। आज ब्रज की गोपी उस नंद के लाला को अपने हृदय पटल से बाहर निकाल रही है। ये है गोपियां जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को कन्हैया के ऊपर न्यौछावर कर दिया। इन्हें नरक जाने का भय नहीं, इन्हें स्वर्ग जाने की प्रसन्नता नहीं। मेरा श्याम सलोना, मेरा श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। एक बार ठाकुर जी के पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द, बड़े हकीम आए, बड़े वैद्य आए। रुक्मणी, मित्र वृंदा, भद्रा, लक्ष्मणा सब भगवान के पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा। नारद जी ने वैद्य से कहा कि इनके पेट का दर्द कैसे बंद होगा? वैद्य कहते हैं कि नबज समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे पेट का दर्द तो जब बंद होगा कोई भक्त अपनी चरणों की रज लेकर के हमको पिला दे। रुक्मणी ने, मित्र वृंदा ने, सत्यभामा ने, सबने मना कर दिया। मैं अपने प्रीतम को अपने चरणों की रज कैसे दे सकती हूं? क्या मुझे नरक में जाना है? कन्हैया ने कहा कि नारद, एक बार तुम वृंदावन चले जाओ। जैसे नारद जी वृंदावन में आए, गोपियों ने घेर लिया। मेरा कृष्ण कैसा है, मेरा श्याम सुंदर कैसा है, मेरे प्रीतम कैसे है? नारद जी ने घटना सुनाई। गोपियां कहती हैं कि एक जन्म नहीं 100 जन्म तक मुझे नरक में रहना पड़े, परंतु मैं अपने प्रियतम के लिए अपने चरणों की रज दे रही हूं। मुझे नरक जाने का भय नहीं, मेरे प्रीतम के पेट का दर्द बंद हो। ये है महाराज गोपियां।